लास्ट क्लास में बेटा 48 तक हो गया था, शुरू करते हैं 49। यूज़ द फॉलोइंग डेटा, वही वाला पैटर्न चल रहा है बेटा, रेशो से बैलेंस शीट बनाने वाला, और पेपर में आता भी है अक्सर। आपको करंट रेशो दे रखा है, एसिड टेस्ट मतलब क्विक रेशो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, टोटल करंट एसेट में आपको इंक्लूड इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश विच आर इन रेशो ऑफ 263। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। फिक्स एसेट 50% है शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल 6 लाख है। चलो मैं एक बड़ी चीज़ ढूंढ रहा था, मिल गई मुझे। शेयर कैपिटल कितनी है? 6 लाख। और ये भी बोला है कि फिक्स एसेट शेयर कैपिटल के परसेंटेज में है। फिक्स एसेट कितनी है? 50% है, तो फिक्स एसेट इसका 50% है, तो 6 लाख का 50% होता है। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ तो आ गई। नाउ पेज आप पीछे टर्न करोगे तो आपको करंट रेशो, क्विक रेशो, मैं इन सबको जमा देता हूँ। करंट रेशो कितना है? 2.75। फिर क्विक एसिड टेस्ट रेशो को क्विक रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो। तो क्विक रेशो कितना है आपका? 2.25। फिर वर्किंग कैपिटल कितनी है? ये 3.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000। आरएनएस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 50,000। और एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि टोटल करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश है। मतलब यहाँ देखो, करंट एसेट में 3 चीज़ें हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश, और जिन तीनों का रेशो है 2:6:3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे करंट एसेट पता चल गई तो मतलब मुझे तीनों पता चल गए, क्योंकि तीनों किस में दे रखे हैं? रेशो में। और करंट एसेट पता चल सकती है करंट रेशो से, क्योंकि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट। लेकिन ना मेरे पास करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है, लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल देखते ही तो मज़ा आ जाएगा, तो सब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा सॉल्यूशन, एक झटके में हो जाएगा। अब ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस, वर्किंग कैपिटल है 3.5 लाख, CL इधर आके प्लस हो जाएगा, तो CA की वैल्यू आएगी 3.5 लाख प्लस, डब्बे में ले लेते हैं। अब करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन, करंट रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 2.75, और CA की वैल्यू हमें पता है 3.5 लाख प्लस CL, और नीचे CL है। CL इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2.75, और ये प्लस का CL इधर आके माइनस का CL हो जाएगा। तो 2.75 में से 1 हटा दो, 1.75। ये थोड़ा जल्दी तो नहीं कर दिया ना मैंने? समझ में आ गया ना तुम्हें? आप एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 2.5 में से 1 जाएगा, 1.75 इज इक्वल्स टू 3.5 लाख। तो CL की वैल्यू आएगी 3.5 लाख अपॉन 1.75। कितनी आएगी ये? ठीक है, ये कितनी आ गई? 2 लाख। और एक बार करंट एसेट आ गई, आग लगा देंगे अब अपन, क्योंकि करंट एसेट 2 लाख है ना? तो इन तीनों का रेशो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश। एक एक करके निकाल लूँ फटाफट। पहले स्टॉक, एसेट 2 लाख है, और ये 263 है। 2 और 6 कितने होते हैं? 8। करंट लाइबिलिटी है ये 2 लाख, सॉरी, तो करंट एसेट भी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी को इधर रख दो 2 लाख, तो 2 लाख इधर आके प्लस हो जाएगी। तो 3.5 में 2 जोड़ो, 5 लाख। चलो अब करंट एसेट की मदद से तीनों चीज़ निकाल लो। 5,50,000 इंटू 263, 11, 2/11, 11 से ये 5 बार कटेगा। स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का रेशियो है 6,
तो 6/11, फिर 11 से 55 5 बार कटेगा, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3/11, फिर ये 5 बार कटेगा, कितना आएगा? हाँ भाई तू माइनस भी कर सकता है, तू माइनस कर लेना, ठीक है। 1 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, ये 3 चीज़ आ गई। तो मेरे पास करंट एसेट पूरी हुई, मेरे पास फिक्स एसेट भी थी, तो भाई बैलेंस शीट की एसेट साइड तो पूरी हो गई मेरे पास। एसेट साइड में क्या आता है? फिक्स एसेट और करंट एसेट। लाइबिलिटी साइड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड, और कुछ बचा तो वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। अब बचा ही क्या है? सब कुछ ही तो आ गया। मतलब एक तरीके से क्विक रेशो पिट्टू तो काम ही नहीं आया मुझे। आया क्या काम? क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट आती है, क्विक एसेट में आती है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो मैं प्रीपेड एक्सपेंस के लिए ट्राई करूँ क्या? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस गिवन ना हो तो जीरो होता है, और इसने खुद बोल दिया था करंट एसेट में 3 ही चीज़ है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और, लेकिन हम हमारी संतुष्टि के लिए चेक तो करेंगे कि हमारा आंसर सही है क्या। कैसे? कैलकुलेटर हाथ में लो, मेरी तरफ देखो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है, ऊपर आती है क्विक एसेट। क्विक एसेट होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो करंट एसेट तो लिखो 5.5 लाख माइनस स्टॉक 1 लाख, 4.5 डिवाइड, नीचे आती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तुमने 2 लाख निकाली थी, डिवाइड बाय 2 लाख, टैली। मतलब हमारा सब कुछ 2.25 इसने दे रखा था, बाकी हमने निकाला, जो हमने निकाला वो हमने अप्लाई किया तो 2.25 ही आया। इसका मतलब हमने जो चीज़ें निकाली है सब बिल्कुल करेक्ट। अगर चेंज आता तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस होते, लेकिन हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसने बोला था करंट एसेट में 3 ही चीज़ें, 1 2 3। तो इसने बोला है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। हमने तो हमारी संतुष्टि के लिए चेक कर लिया, पाप कटा, हो गया ये। अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं, आप बुक से देख लो बैलेंस शीट। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड आएगी, क्या आएगा लाइबिलिटी साइड में मेरे बच्चों? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? 6 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, अरे गिवन है ये। शेयर होल्डर फंड के बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता अभी, इसने लिखा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी वो हमें पता है, करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख। तो बेटा 6 ये है, 50 ये है, 6.5 और 2 8.5। अगर एसेट का टोटल भी 8.5 आया तो बहुत बढ़िया, और एसेट का टोटल अगर गलती से 10 आ गया और इधर 8.5 आ रहा है तो इधर मैं 1.5 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी मान लूँगा, डिबेंचर मान लूँगा। क्या मान लूँगा? लेकिन उसके लिए एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड में मैंने बोला 2 ही चीज़ आती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। क्या आता है? फिक्स एसेट तो 3 है और करंट एसेट 5.5, तो 5.5 और 3, इधर भी 8.5, तो अपने आप टैली हो गई। देखो एसेट साइड में क्या लिखा है इसने, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट 3 लाख और करंट एसेट 5.5। करंट एसेट को बाइफरकेट करके लिखना, स्टॉक 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख और कैश 1.5 लाख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और बैलेंस शीट हो गई टैली 850। सिंपल था एकदम। अगला पढ़ो 50। जल्दी पढ़ो, 50 पढ़ो। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ राज बिंदल। आपको बैलेंस शीट बनानी है किसकी? राज बिंदल की। जो जो डेटा दे रखा है एक बार मैं फिर डेटा लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 50, जीपी है 25% ऑफ सेल्स और जीपी दे रखा है, तो जीपी अगर दे रखा है तो फिर मैं सेल ही निकाल लूँ। जीपी कितना है? 1.25। मेरे प्यारे बच्चों
जीपी एक 20 है और एक 20 25% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 25%, 4 लाख। तो एक बड़ी चीज़ तो आ गई सेल। अब अगर कोई रेशो सेल पे निर्भर होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। आगे शेयर होल्डर फंड दे रखा है 20,000, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल 80% है, क्रेडिट सेल 80% है, तो क्रेडिट सेल भी यहीं निकाल लो, क्रेडिट सेल 80% है, 3,84,000 और शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है। शेयर होल्डर फंड कितना है? 20,000 या 2 लाख? बहुत कम है। मेरे को जयेश बताएगा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। हाँ बोल। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स एंड, लेकिन इसने एक वर्ड यूज़ किया है शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या वर्ड यूज़ किया है? तो फिर इसमें प्रेफरेंस नहीं आएगा, या तो ये या फिर प्रेफरेंस है ही नहीं। तो आगे पढ़ के ही पता चलेगा। आगे देखो, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, टोटल टर्नओवर 4 टाइम, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री 10 टाइम, कलेक्शन पीरियड 5 डेज। और काश हमारा ऐसा होता। इनका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? इन जो भी सेल करते हैं वो 5 दिन में कलेक्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट डैश करंट रेशो 1.5 और क्रेडिटर दे रखे हैं 60,000। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होना तो फिर कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है, पढ़ते जाओ करते जाओ। इसने आपके काम को आसान करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या करी है, इसने बैलेंस शीट बना के दिए और सब में क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो हमें भरना है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको भरना शुरू करेंगे। जितनी चीज़ें मैं लिख चुका था उसके आगे आता हूँ। आपको टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट दे रखा था। टोटल टर्नओवर टू एसेट रेशो में नाम में ही उसका मतलब होता है टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट। तो लिख दो टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स अपॉन, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये ना भी बोलता तो आपको सिखाया है, सारे टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती है, सिखाया है आपको। तो टर्नओवर ऊपर आएगा। कितना है ये रेशो? अबे ये रेशो कितना है? हाँ अच्छा, यार नंबरिंग करते जाओ। ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये टोटल सेल मुझे पता है 480, एसेट मुझे नहीं पता, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और सेल मुझे पता है 480। इसको मैं नंबर 5 दे देता हूँ, ठीक है, या 4 ही दूँ ना, नई चीज़ थोड़ी है। आ गया टोटल एसेट। अब नंबर 5, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ सेल। मेरे बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल मतलब COGS। तो पहले मैं COGS निकालता हूँ यार, COGS मुझे यहीं निकाल लेना था। सेल दे रखा है, GP दे रखा है, सेल माइनस GP। अगर आपको COGS का फॉर्मूला सेल माइनस GP नहीं पता है, ठीक है, तो वो बाहर वाटर कूलर में डूब के मर जाओ, ठीक है, इनफैक्ट वो बेसिन में डूब के मर जाओ। लेकिन यहाँ मत आना आप, अगर आपको COGS का फॉर्मूला याद नहीं है, सेल माइनस GP। सेल में से गया तो ये आया 3,60,000। अब COGS के लिए दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अरे लो यार, कॉस्ट फॉर्मूले भी बता रहा है तुम्हें, कॉस्ट ऑफ सेल टू, फिर भी गलत करेगी ये मानसी। कितना है ये? देख ले डीट। अब इन्वेंट्री इधर आएगा, 10 इधर। तूने ही बोला था मेरे से एक भी फॉर्मूला मत पूछना, तो अब मैं तेरे को ही जलील करूँगा। COGS 3,60,000 और डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट गया। कितना आया ये? इन्वेंट्री भी आ गया, टोटल एसेट भी आ गई। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। आगे क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड।
ACP प्रद्युमन। विनीता, एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP का फॉर्मूला क्या होता है? 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, है ना, जो मुझे नहीं पता। डेटर टर्नओवर इधर आएगा, कलेक्शन पीरियड इधर आ जाएगा, तो 365 अपॉन 5 कितना आएगा? हैं 73 आएगा ये, गजब। 73 जगह पड़ गई कम, अब 6 के बाद 7 इधर। सिद्धार्थ मल्होत्रा, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला सही सही बताना, बहुत मारूंगा। नेट सेल अपॉन एवरेज डेटर। जतिन सही बोला क्या? डेटर में सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, कौन सी आती है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। गजब करता है यार। ये टी शर्ट तुम बाय वन गेट वन फ्री में लाए होंगे। अब डेटर इधर आएगा, टर्नओवर रेशो इधर आ जाएगा, तो डेटर निकाल लो, मत बातें करो। सेल में ऑलरेडी निकाल चुका था सिद्धार्थ, ये याद होना चाहिए था, मजाक वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सेल है 384, तो ऐसे ही सोच लेता क्रेडिट सेल क्या करने के लिए निकाली थी फिर मैंने? अगर टोटल सेल ही लेनी है तो क्रेडिट सेल क्यों निकाल रखी है? और ये डेटर टर्नओवर रेशियो 73, तो डिवाइड बाय 73, 8000 52 एग्जैक्ट आ रहा है, 5260। ठीक है चुन्नू, अब आ गया 7 के बाद 8, अभी भी है क्या? बहुत लंबा है यार। और क्या है? करंट लॉन्ग टर्म डेब्ट तो क्वेश्चन में आगे बैलेंसिंग फिगर से ले लूँगा स्टाइल से। करंट रेशियो 1.5 दे रखा है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000। अरे यार यहाँ देखो, करंट लायबिलिटी में आप अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो सिर्फ क्रेडिटर ही है मेरे हिसाब से। देख रहे हो क्या आप बैलेंस शीट में देखो, क्रेडिटर ही है बस। क्रेडिटर के बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट, वो करंट लायबिलिटी नहीं होते, और फिर कैपिटल, वो भी करंट लायबिलिटी नहीं होते। तो करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्या है? और क्रेडिटर के बाद बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिटर तो हमें दे रखा है कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों करंट लायबिलिटी भी 60,000 है, तो उस हिसाब से करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन करंट रेशो कितना है? 1.5। तो ये CL को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो CA आ जाएगा। आन दो CA, 60 को इधर ले जाओ। करंट रेशो 1.5 दे रखा है 1.5, 60 को इधर ले जाओ तो कितना आएगा? हो गया। अब बैलेंस शीट जरा बुक से देखो। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले लायबिलिटी, क्रेडिटर 60,000 गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी निकाल लेंगे, कैपिटल गिवन है, ये रही, शेयर होल्डर फंड कितना है? 20। टोटल हमें नहीं पता, एसेट में आओ, टोटल एसेट पता है हमें, ये रही 120। तो टोटल एसेट अगर 120 है तो लायबिलिटी भी 120 होगी। 120 में से 60 के क्रेडिटर और 20 का शेयर होल्डर, तो 60 और 20 80। 120 में से 80 हटा दो तो लॉन्ग टर्म डेब्ट 40 आ गया। तो ये भर दिया मैंने। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 60, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म। ये कैसे आया? क्योंकि मुझे टोटल पता था कितना, 120 में से ये गिवन था, ये गिवन था, तो ये तो ऐसे ही बन गया। ये भी गिवन था और ये भी गिवन था, तो 120 में से ये दोनों गए 40। भाई 120 कैसे आया? टोटल एसेट मैंने पहले ही जो जो गिवन हो वो सब निकालते जाओ। पहले वर्किंग नोट बनाना आराम से ठंडे दिमाग से, बैलेंस शीट तो चुटकियों में बन जाएगी। ये बन गया। अब इधर एसेट साइड में देखो क्या क्या है मेरे पास।
कैश, फिर डेटर, फिर स्टॉक, फिर अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पे 1-20 आएगा, जो जो गिवन है वो लेते जाएंगे। डेटर और स्टॉक तो निकाले थे मैंने, डेटर था 5200 और स्टॉक भी निकाला था मैंने। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने करंट एसेट भी निकाली थी 90, तो करंट एसेट में आता है कैश, डेटर, स्टॉक। कैश आ गया, अरे डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, तो कैश आ जाएगा। 90 में से दोनों हटा दो, 90 माइनस ये दोनों, 1 मिनट रुको, 36 और 5 कितने होते? 41। ये दोनों हटा दिया मैंने 90 में से, तो कितना आया? अब कैश आ गया, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, तो बैलेंस शीट, अब ये 1 90 था और ये तीनों 90 था और ये 1 20 था, तो 1 20 में से 90 गया, बैलेंसिंग। आप मज़े आते हैं क्वेश्चन करने में, शानदार। हम हो जाता है, 20 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। अब ये 20 नंबर में आएगा, यही करना अगर आ जाए तो। इसके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, सबसे अच्छी बात। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, एक चीज़ निकालते जाना वर्किंग नोट में और करते जाना। अब ये मांगते प्रैक्टिस, ये 50 तक मैंने करा दिए। अब 51 से ग्रेडेड शुरू हो गए, ग्रेडेड नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। आपको 51 से लेकर 60 तक 10 क्वेश्चन रोज़ एक प्रैक्टिस के लिए करना है। ये इलस्ट्रेशन, अनसोल्ड नहीं करना, ये तो इलस्ट्रेशन ही मोर देन इनफ है। 50 मैंने करा दिए, अब 51 से लेकर 60 तक आप प्रैक्टिस के लिए करोगे। रोज़ एक, ज़्यादा नहीं, रोज़ एक करना, चेक करना, करना चेक करना। आंसर आपके सामने है। कोई डाउट आए तो मेरे से आराम से पूछ सकते हो। आप अगर डाउट के लिए अब यहाँ ना भी आना चाहो तो फ़ोटो भेज देना, मैं रात को आपको उसका वॉइस नोट छोड़ दूँगा। आप मुझे फ़ोटो भेज देना कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, मैं आपको वॉइस नोट बता दूँगा। समझ गए? 51 से लेकर कहाँ तक करने हैं आपको? 60 तक। 60 तक कर देना, मोर देन इनफ है। फिर 61 से वापस यही शुरू हो जाएंगे, 61 से मिसिंग फिगर वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 60 तक ही बोल रहा हूँ आपको। 60 तक में से भी ये मान लो पेपर तो जो मैंने आज कराया वहीं तक में से आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए 60 तक तो कर लेना। 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको बस। इससे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, लेकिन आप करने बैठो, अनसोल्ड में से कुछ भी नहीं दिया। करने बैठो तो पहले जो चार्ट बनवा रखे हैं उसे याद करना, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और वो सारे रेशोज़ के चार्ट याद करना और फिर इसे करने बैठना। 10 क्वेश्चन है, रोज़ एक या दो ऐसे करना। 2 करते हो तो 5 दिन में हो जाएंगे, 1 करते हो तो 10 दिन में। 2 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, बाय।